18 सितंबर को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग पर वोट चोरी वाले आरोप को दोबारा दिखाया। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह कहा कि एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। राहुल गांधी ने जब ये दावा किया, उसके बाद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर ये वाला पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में चुनाव आयोग ने लिखा कि ऑनलाइन किसी का भी नाम डिलीट नहीं किया जाता है और जिसका भी नाम डिलीट होता है लिस्ट से, उसको बताया जाता है। अब ऐसे में मेरे मन में ये सवाल उठा कि अगर किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करवाना हो तो क्या प्रक्रिया है। तो मैं चला गया चुनाव आयोग की एक वेबसाइट है voters.aci.gov.in पर। इस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो होम पेज कुछ इस तरीके का दिखता है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए पॉपअप के द्वारा सबसे पहले एसआईआर के बारे में बताया गया है। जब एसआईआर वाले पॉपअप को आप क्रॉस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो नीचे आपको दिखता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 ही वो फॉर्म है जो आपको या किसी को भी भरना पड़ता है जब आप कोई नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करवाना चाहते हैं। अब इसके भरने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ऑनलाइन भरा जा सकता है या फॉर्म, और ऑनलाइन ही सबमिट किया जा सकता है। ऑनलाइन वाला फॉर्म कैसा दिखता है वो अभी आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ जो जानकारी मांगी गई है वो सारी जानकारी आपको देनी होती है या उस व्यक्ति को देनी होती है जिसे किसी का नाम डिलीट करवाना है। पूरी तरीके से फॉर्म भर लेने के बाद, कई तरह की जानकारी देने के बाद और ये घोषणा करने के बाद कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं बतौर आवेदक वो सही है, उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही ये फॉर्म पहुंच जाता है संबंधित बीएलओ के मोबाइल पर, उनके पास जो ऐप है वहां, और एक प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि अगर मैं किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करवाने के लिए आवेदन करता हूं तो मैं उसी विधानसभा के किसी वोटर का नाम डिलीट करने के लिए आवेदन कर सकता हूं जिस विधानसभा में मैं बतौर वोटर रजिस्टर हूं। ठीक है, अभी फिलहाल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इस फॉर्म को आप ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा रास्ता है आप इस फॉर्म को डाउनलोड करें। जहां से हमने ऑनलाइन भरना शुरू किया वहीं नीचे आप देखें तो डाउनलोड करने का ऑप्शन है। फॉर्म को आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें मांगी गई हर एक डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है। अब इस फॉर्म को आप गौर से देखिए जो अभी आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, ये फॉर्म आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। ये पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके भरना होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम देना होगा और उनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नाम देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा आवेदक के तौर पे। चूंकि आप आवेदन कर रहे हैं तो अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपना ईपिक नंबर लिखना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर अपने किसी रिलेटिव का नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आइए, अब आपको टिक करना पड़ेगा कि भाई जिस किसी का भी नाम आप डिलीट करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्या उसकी मौत हो चुकी है, क्या वो अंडर एज है, मतलब 18 साल से कम उम्र है उसकी, या फिर वो एब्सेंट है या परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गया है, या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब कहीं और रजिस्टर्ड है उसी विधानसभा में, या फिर आखिरी कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो आपको ये टिक करना पड़ेगा, इसमें से किसी को भी टिक करना पड़ेगा।
तो ये तो किसी और के लिए हो गया। नीचे जो तीसरा वाला है वो है कि अगर मैं अपने लिए ये फॉर्म भर रहा हूं कि भाई मेरा नाम आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि मैं कहीं और शिफ्ट हो गया हूं, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया हूं, ऑलरेडी इनरोल्ड, मतलब मेरा नाम पहले से लिखा हुआ है, या मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं और मेरा नाम गलती से इलेक्टोरल रोल में आ गया है, तो मैं अपने लिए अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैंने ये लिखा है कि भाई जिसके लिए भी मैं आवेदन कर रहा हूं उसकी मौत हो गई है, तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आइए, नीचे उस इंसान का, उस व्यक्ति का पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, नाम भरना पड़ेगा, सरनेम भरना पड़ेगा, इपिक नंबर अवेलेबल है तो भरना पड़ेगा जिसका नाम आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद उनका पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, उनका गांव या शहर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब भरना पड़ेगा। उसके बाद आती है बारी डिक्लेरेशन की। आपको घोषणा करनी पड़ेगी। आप इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, इस घोषणा में लिखा हुआ है कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसका नाम आप वोटर लिस्ट से हटवाना चाहते हैं, वो सही जानकारी दे रहे हैं। और अगर आपने गलत जानकारी दी तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है 1950 की धारा 43 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो ये फॉर्म भरने के बाद अब यहाँ पे आप अपना दस्तखत करेंगे, जो भी आवेदक हैं वो अपना दस्तखत करेंगे और इसको ले जाकर के फिजिकली आप जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद आपको ये पावती रसीद मिलेगी। तो इन दो तरीकों से कोई भी व्यक्ति किसी के भी नाम डिलीट करने के लिए आवेदन कर सकता है। मैंने आपको बताया ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन करने से आपको फिजिकली जाने आने की झंझट खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही, अब ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, तो जैसे ही मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर दिया, आपके सबमिट करते ही वो जानकारी पहुंचती है बीएलओ के पास। जिस बूथ से जुड़ा हुआ वो मतदाता है जिसका नाम आपने काटने के लिए अप्लाई किया, उसके बीएलओ के मोबाइल पर पहुंचता है। बीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि वो फिजिकली जा करके इस बात की जांच करे कि इस व्यक्ति का नाम काटने के लिए आवेदन हुआ है और जिस वजह से नाम काटने का आवेदन हुआ है वो सही है या गलत। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि मैंने किसी के लिए अप्लाई किया कि फलाने का नाम काट दीजिए, उनकी मौत हो चुकी है, मैंने एक डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दिया, बीएलओ के पास वो गया। अब बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति के घर जाए, वेरीफाई करे उसके परिवार के सदस्यों से, बाकी लोगों से कि क्या वाकई उनकी मौत हो चुकी है। अगर मौत हो गई है तो वो उस पर सत्यापित कर देगा, उसके बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने ये टिक किया है कि भाई वो शिफ्ट हो गए हैं, वो कहीं और चले गए हैं, तो उसमें भी बीएलओ को जाकर के वेरीफाई करने की जरूरत है। और उसके बाद ब्लॉक से उस व्यक्ति के नाम से 3 नोटिस जारी किए जाएंगे। वो नोटिस उनके घर पे भेजा जाएगा। ये नोटिस ये बताने का है कि भाई आपका नाम काटने के लिए आवेदन हुआ है और हम नोटिस दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि तीनों नोटिस के समय वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला या उसने वो नोटिस रिसीव नहीं किया, तो बीएलओ को ये नोटिस जो है वो उस बूथ पर चिपकाना होगा जहां पर वो व्यक्ति वोट देता था। तो ये प्रक्रिया है। मेरे कहने का मतलब है कि इस विवाद में हमें ये जान लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का या काटने की प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया यही है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए प्रक्रिया क्यों होनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया इसलिए है कि मान लीजिए कि मेरे परिवार में एक बुजुर्ग थे, पिछले इलेक्शन तक उन्होंने वोट दिया, उसके बाद उनका निधन हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। मैं चाहता हूं कि उनका नाम काट दिया जाए वोटर लिस्ट से, तो मैं इस फॉर्म के जरिए अप्लाई करूंगा। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य कहीं और शिफ्ट हो गया है, वो वहां इनरोल हो गया है, तो मैं इस फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकता हूं और वो उस विधानसभा से उनका नाम हटवा सकता हूं क्योंकि वो कहीं और इनरोल हो गए हैं। मेरी जिन बीएलओ से बात हुई, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया, सालों के अनुभव के आधार पर बताया कि विकास जी, होता ये है कि वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाने के लिए तो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए कोई भी वोटर या उसका संबंधी जल्दी अप्लाई करता नहीं, क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि चलो भाई हम यहाँ वोट देते थे, हम कहीं और शिफ्ट हो गए, वहां हम अपना नाम जुड़वा लेते हैं। और अभी चुनाव आयोग के पास वो प्रक्रिया नहीं है कि अगर मान लीजिए कि मेरा नाम ए विधानसभा में है और मैं कल को बी विधानसभा में चला गया और बी में मैंने अप्लाई कर दिया नए वोटर आईडी के लिए, तो वो मुझे बताए कि पहले आपका ए में है, पहले ए कटवाइए तब बी में जुड़ेगा। ऐसा नहीं।
तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, पीछे जहां है वो रहने दिया और आगे अपना नाम जुड़वाते हुए चले गए। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया है। अब इसमें राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस सॉफ्टवेयर की बात की है, ये जो फॉर्म है जो मैंने आपको बताया, ये कुछ सेकंड में तो भरा ही नहीं जा सकता, आप यकीन मानिए, इसमें घंटों लगेंगे। 1 घंटा लगा करके कोई अगर फॉर्म भर रहा है मैन्युअली और उसको जमा करवा रहा है तो माना जाएगा कि वो असली व्यक्ति ही है। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि कुछ सेकंड में, कुछ सेकंड के अंदर या कुछ मिनटों में 10 एक फॉर्म जमा करवा दिए गए, तो इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आप फॉर्म भरने जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना लेंदी प्रोसेस है। लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो कुछ मिनटों में 10-12 नामों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो नाम काट दिए जा रहे हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में प्रक्रिया बताई कि कैसे नाम इलेक्टोरल रोल से कटता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे काम होता है। अब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर चुनाव आयोग को जांच करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या वाकई देश में या विदेश में कहीं कोई ऐसा कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से कुछ लोग सेकंड में फॉर्म भर के ऑनलाइन जमा करवा करके और नाम काटने के लिए आवेदन कर दे रहे हैं और वो नाम भी कट जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन किसी का नाम नहीं कट सकता, ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, उस अप्लाई करने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है और नाम कटता है। ठीक है, पूरी जानकारी ये। राहुल गांधी ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है। तो अब राहुल गांधी के आरोपों की जांच होनी चाहिए और इलेक्टोरल रोल से, वोटर लिस्ट से किसी के भी नाम डिलीट करने की प्रक्रिया ये है। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।